नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी रूस ने दिया सबसे खतरनाक फाइटर जेट का प्रपोजल। आखिरकार खबर है क्या, पूरा आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, रूस की मीडिया में कुछ समय से ये खबरें चल रही हैं कि रूस की सरकार भारत के साथ मिलकर Su-57 फाइटर जेट का संयुक्त निर्माण करना चाहता है और वह इसके लिए संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई को भी प्रस्ताव भेज चुका है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फाइटर जेट दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत को इस प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो भारत अब अपने फाइटर जेट का प्रोजेक्ट चला रहा है। भारत खुद स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका बनाने में जुटा हुआ है और एमका भारतीय वायुसेना में 2030 के मध्य तक शामिल हो जाएगा। और भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अपने देश के मौसम और जियोग्राफी के अनुसार बनेगा। Su-57 स्टेल्थ है, लेकिन भारत के नए फाइटर जेट किसी भी खतरनाक फाइटर जेट से ज्यादा खतरनाक होंगे। Su-57 फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं को लेकर भारत को चिंता है। दोस्तों, इस फाइटर जेट की कुछ मैं आपको खासियतें बता देता हूं। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट के करीब है, विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सुपरसोनिक रेंज से 1500 किलोमीटर है और ये 2019 से ही रूस की वायुसेना में शामिल है। रूस ने कुल मिलाकर अब तक 32 Su-57 फाइटर जेट बनाए हैं। इसमें 30 mm की ऑटो कैनल गन लगी हुई है। ये गन हर मिनट 1500 से लेकर 1800 गोलियां दाग सकती हैं। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक की है। रूस के इस फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट दिए हुए हैं, 6 अंदर से और 6 बाहर से, जिसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं या फिर उनका मिश्रण बना के लगाया जा सकता है, यानी कि रॉकेट, बम या मिसाइलें। हवा से हवा में मार करने वाली R-77M, R-74M2 और R-37 मिसाइलें लगी होती हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली 4 KH-38M, 4 KH-59 MK2 मिसाइलें लगा सकते हैं। दोस्तों, इस फाइटर जेट में एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमी बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना वास्तव में Su-57 से निराश है। उनके पास कई कारण हैं। Su-57 को रूसी वायु रक्षा सिद्धांत को पूरा करने के लिए एक एयर डिफेंस सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया है और भारत को डिफरेंट कैपेबिलिटीज की आवश्यकता है, जिन्हें मल्टी रोल कैपेबिलिटीज कहा जाता है। और दोस्तों, देखा जाए तो मौजूदा समय में अभी तक 2 ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट माने जाते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है F-22। ये एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है और इसके एक विमान की लागत कम से कम $222 मिलियन है। और दोस्तों, इस विमान की जीवन भर की लागत इतनी अधिक है कि अमेरिका की एयरफोर्स ने भी अपने ऑर्डर 400 से घटाकर 187 कर दिए हैं। और अगला आता है F-35 वेरिएंट A, B and C। दरअसल दोस्तों, नाटो एयरफोर्स को सरल बनाने के लिए $1 ट्रिलियन के कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऑल पर्पस जेट बनाना है, जिसने अंततः एक बहुत ही जटिल, परेशानी भरा जेट तैयार किया है। और ये एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स की मांगों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन जेट है और हवा से हवा में लड़ाई करने के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अब आप भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और पूरे नाटो के क्लब की तरह निवेश करें, या इससे अच्छा है कि हम अपना ही फाइटर जेट को विकसित करें? तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत Su-57 में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और अभी दिखाना भी नहीं चाहिए। हमें अपने एमका प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी उसे कंप्लीट कर देना चाहिए और भारतीय वायुसेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित स्टेल्थ जेट मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।